पॉइंट स्कोरिंग न हो, एक दूसरे को लेट डाउन करना न हो, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम सब सोचें। मुहतरमा आलिया हमजा प्लीज, आलिया हमजा प्लीज, आलिया हमजा दो दिन, आलिया हमजा प्लीज, आलिया हमजा प्लीज, इसके बाद आपको प्लीज प्लीज प्लीज। शिकवाए जुल्मते शब्द से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। साहिवाल हादसा बहुत बड़ा है, हर आंख नम है, हर घर सोगवार है। हम यही सोच रहे थे वो कौन से लोग थे जिन्होंने उन मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन जनाब स्पीकर, ये तो बहुत लंबी दास्तान है। ये तो मैं यही कहूंगी कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये खलील की लाश नहीं थी, ये अरीबा या उसकी माँ की लाश नहीं थी, ये इस बोसीदा सिस्टम की लाश थी। ये इस बोसीदा सिस्टम की क्या, इस पंजाब राज की लाश थी जो पिछले कई सालों से इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। ये राव अनवार को बहादुर बच्चा कहने वालों की भी लाश थी। ये उन लोगों की भी लाश थी जिन्होंने पुलिस के अंदर सिर्फ कातिल ही भर्ती किए। मैं इन सब की रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ आर्टिकल्स, कुछ हवाले देना चाहूंगी। कहानी शुरू होती है आबिद बॉक्सर की कन्फेशन से, जो कहता है आई डिड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन लेट 90s ऑन ऑर्डर ऑफ सीएम, और सबको पता है उस वक्त सीएम कौन थे। कहानी शुरू होती है बीबीसी की रिपोर्ट से, बीबीसी के आर्टिकल से जुलाई 1999 में, जहां कहा जाता है कि सीएम साहब यूज्ड fake encounters like in Sabzazar as administrative tools. More than 850 suspected criminals have been killed by police in Punjab alone since the present Muslim League government came to power in 1997. फिर जी गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला भी यहां पर मैं दूंगी। 26 सितंबर 2016, senior police were happy to admit the practice of encounter killing, in which about 2,000 people died in 2015. और ये कह कौन रहा है? ह्यूमन राइट्स वॉच। फिर मैं इनको यहां हवाला दूंगी ट्रिब्यून की रिपोर्ट का भी, जो 10 फरवरी 2018 को आती है, और उसमें क्या कन्फेशन होती है? It's an old practice. Government takes extrajudicial killing as administrative tools rather than a crime. यानी उस वक्त की हुकूमत मावराए अदालत कत्ल को क्राइम नहीं समझती। नेशन कहता है कि 1325 लोग पंजाब पुलिस ने 2014 से लेकर 2017 में इन स्टेज इनकाउंटर्स कत्ल किए। और ये कहा जाता है कि ये जो पंजाब के इनकाउंटर्स है, दैट इज वेरी कॉमन इन दिस क्राइम इन्फेस्टेड पंजाब। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कहा क्या जाता है, पंजाब एंड सिंध पुलिस एक्टिंग एज डेथ स्क्वाड्स, यानी डेथ स्क्वाड्स वो कि जिनको हमारे साहब ने 90s में ये दिया था कि उस वक्त की हुकूमत ने 25,000 क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग पुलिस में भर्ती किए। फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी मैं यहां पर देना चाहूंगी कि नवंबर 3, 2016 को सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है 2800 इलीगल अपॉइंटमेंट्स का, जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने 2016 की बात है जो उन्होंने किए। और उसके जवाब में जब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीएस एग्जाम्स का ऑर्डर दिया तो सिर्फ 141 कैंडिडेट्स वो टेस्ट पास कर सके। जनाबे वाला, ये तो कहानी थी कि ये हिस्ट्री में क्या होता गया। ये जो हुआ
साहिवाल ये कोई एक दिन का वाकया नहीं था, ये बताता था कि इस पुलिस सिस्टम में किस कदर खराबी है, ये भी बताता था कि ये उनमें तो इंसानियत की ट्रेनिंग की भी कमी है, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म था कि उन्होंने सीधी गोलियां मारी, उन्होंने बच्चों को भी नहीं निकाला। एक अखबार ने तो यहां तक रिपोर्ट किया है कि मां ने अपनी आगोश में बच्चियों को छुपा लिया और खुद पर गोलियां खा ली। तो ये चीजें ये नहीं कहती कि इसमें हुकूमत का कसूर था, ये चीजें हमें ये बताती हैं कि जब मॉडल टाउन की JIT की फाइंडिंग्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, राव अनवार और उजैर बलोच जैसे लोगों के गॉड फादर जिंदा हो, तो ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ऐसा भी मैं स्पीकर साहब आपको कहूंगी कि जब कातिल पार्लियामेंट में बैठे और आम लोगों को फांसी पर चढ़ा दें, तब भी ऐसा होता रहेगा। ये भी मैं कहूंगी कि जब कातिलों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हो और अपनी सफाइयां वो आकर इसी तरह पार्लियामेंट में दें, तब भी ऐसा होता रहेगा। और मैं यहाँ पर इस चीज की भी क्लैरिटी देना चाहूंगी कि JIT जो बनी है उससे 72 आवर्स में रिपोर्ट देनी है, और मॉडल टाउन में हमारे साथ क्या हुआ था, धरना भी दिया गया था और सिपा सालार को फोन भी करना पड़ा था, और यहाँ पर हमारी हुकूमत ने ना सिर्फ उनको सलाखों के पीछे डाला है, उन्हें सस्पेंड किया है और फौरी तौर पर FIR भी दर्ज हुई है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि इस चीज पर पॉइंट स्कोरिंग मत करें। आप लोगों ने इस सिस्टम को परवरिश दी है और हम इस सिस्टम को सही करने के लिए बैठे हैं, और मैं इनको यहाँ पर यकीन भी दिलाऊंगी कि हमारी हुकूमत हर ऐसा कदम उठाएगी कि इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने तब भी आवाज उठाई थी इसके खिलाफ, हम आज भी आवाज उठाएंगे और इन मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और मैं इन